नमस्कार, आप सभी का जय श्री नर्मदा भक्ति टीवी में मैं डॉक्टर चंद्रेश घनश्याम जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है कि ऐसी हम कौन सी 5 गलतियां कर रहे हैं जिनके कारण हम अशुभ ऊर्जा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नेगेटिविटी, कैसे उसको वेलकम करते हैं। इसके ऊपर आज मैंने ये वीडियो बनाया है। तो खास करके मेरी जितनी भी बहनें हैं, माताएं हैं, उन सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखें और ये गलतियाँ कभी ना करें। आइए हम वीडियो में देखते हैं। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि पहली गलती कौन सी है। पहली गलती ये है कि आप सूर्यास्त के बाद में कभी भी घर के अंदर झाड़ू पोछा लगावे तो झाड़ू निकालने के बाद में कचरे को घर से बाहर ना फेंकें। अब दूसरे नंबर की गलती वो है कि रात्रि के समय में सूर्यास्त के बाद में आपको किसी को भी दही नहीं देना है। अगर दही दोगे तो दही श्री का कारक माना गया है। क्यों? क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन के अंदर जो अन्नपूर्णा है, खास करके गौ माता, वह विशेष करके उस समुद्र मंथन में प्राप्त हुई थी। तो उसके द्वारा ये माना गया है कि उसके द्वारा ही दूध बाहर आता है और दूध का ही दही बनता है। जब हम दही किसी को देते हैं तो हमारी लक्ष्मी बाहर जाती है, इसलिए कामधेनु का ये प्रसाद माना गया है, उसको रात्रि को ना दे दो। अब तीसरे नंबर की गलती कि आपके घर के अंदर अगर शीशा टूटा हुआ है, पुनः कह रहा हूँ कि कपाट के ऊपर कहीं पर भी, आपके कहीं भी कोने में आपने, इसको हम मिरर कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में दर्पण कहते हैं, अगर उसमें क्रैक आ जाता है तो तुरंत उसको बदलिए, क्योंकि उसके अंदर अशुभ आत्माओं का या अशुभ ऊर्जाओं की जो ताकत होती है वो बढ़ जाती है और वो रात्रि के समय में बहुत ही तकलीफ़ देती है। तो उसी के अंदर ये है कि रात्रि को जब आप सोते हो तो जहाँ कहीं भी कांच का रिफ्लेक्शन हो जाए उसको आप पर्दे से बंद कर दो। अब जो चौथे नंबर की जो गलती आ रही है वो ये है कि घर के अंदर अगर आप अगरबत्ती जलाते हो तब तो बहुत अच्छी है, पर अगर वो कांडी वाली है और वो भी कांडी अगर बांस की लकड़ी की बनी हुई है तो उसको न जलावे। उससे घर के अंदर दरिद्रता आती है और अशुभ ऊर्जा, जैसे प्रेत है, कोई प्रकार की नज़र है, उस नेगेटिव चीज़ों को वो वेलकम करता है। इसलिए मेरी बहनों और मेरे भाइयों, इस गलती को आप लोग ना करें। जो आप गन्ने की दुकान पे जाओगे तो आपको दिखेगा धूप जो बिना कांडी का होता है, उसको अपने घर पे आप जलाइए। बाज़ार में बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्लेवर के आते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के जो आपको धूप मिलते हैं, उसको आप लाइए और उसको घर पे आप प्रयोग कीजिए। अब जो सबसे मुख्य है वो है 5वें नंबर की चीज़ कि बहुत सारी औरतें घर पे क्या करती है कि घर पे चप्पल पहन के घूमती है, जैसे कपड़े का चप्पल हुआ या रबर के चप्पल हुए, तो उसी चप्पल को आप घर के अंदर संडास में भी यूज़ करते हो, आप घर के अंदर भी पहन करके घूमते हो। तो ये गलती ना करें। अगर ये गलती आप करते हो तो आपको बहुत सारी अशुभ ऊर्जाओं और दरिद्रता को आप वेलकम करते हो। कोई बीमारी है, किसी कारणवश अगर आपको घर पे चप्पल पहनना पड़ रहा है तो वो बात एक अलग है, पर अगर आप डेली रूटीन में घर पे चप्पल पहन के घूमते हो तो ये अपने आप में बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि चप्पल जो पैर का भाग आता है वहाँ पे शनि का भाग माना गया है। ये चमड़े या प्लास्टिक जो भी पैर में पहनते हैं तो ये अशुभ ऊर्जाओं को बहुत जल्दी खींचता है, इसलिए बने वहाँ तक इसको घर पे न पहनिए। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी ये 5 टिप्स बहुत पसंद आई होगी। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और इसका जो है जानकारी लोगों तक पहुंचाइए, ताकि वो अपने जीवन में खुशी खुशी रह सके। देखिए, भाग्य है जो हर जगह फल देता है। शास्त्र में कहा गया है कि भाग्यम फलति सर्वत्र, भाग्य ही हर जगह फल देता है। आपको पता है कि सामने इलेक्ट्रिक जल रहा है, उसमें अगर आप स्विच में उंगली डालोगे सॉकेट में तो आपको शॉर्ट लगेगा, तो क्या आप उंगली डालते हो? नहीं डालते हो। ऐसे ही ये चीज़ें हैं, दिखने में छोटी छोटी है पर बहुत ही काम की है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखा और लोगों को उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ पुनः हाथ जोड़ के, और लोगों तक पुनः कहता हूँ ये जानकारी पहुँचाएं ताकि ये लोग सुखी होवे। जय श्री राम, हर हर महादेव, वास्तु पुरुष भगवान की जय। पुनः जय श्री राम।